कॉन्सेप्ट क्लियरिंग अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम नजर डालेंगे 1 दिसंबर 2025 की कुछ बड़ी और अहम खबरों पर, मतलब वो घटनाएं जो हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की। और शुरुआत हो रही है मिडिल ईस्ट से, जहां एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, इजराइल में जो हुआ है वो काफ़ी अहम है। वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा कदम उठाया है जिस पर काफ़ी बहस हो रही है। उन्होंने प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग से ऑफिशियली माफ़ी की गुहार लगाई है। और ये सब तब हो रहा है जब उन पे करप्शन के केस पहले से ही चल रहे हैं। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। अब मिडिल ईस्ट से चलते हैं सीधा अमेरिका। यहां भी एक बड़ा फैसला लिया गया है और इसका ताल्लुक हवाई यात्रा से है। अमेरिका ने वेनेजुएला के लिए अपना एयर स्पेस, मतलब अपना हवाई क्षेत्र, पूरी तरह से बंद कर दिया है। और ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है। जाहिर है इसके डिप्लोमेटिक और ट्रैवल से जुड़े असर काफी गहरे होंगे। तो ये तो थी दुनिया भर की हलचल। अब आते हैं अपने देश भारत पर। देखते हैं यहां आर्थिक और सामाजिक तौर पर क्या चल रहा है। सबसे पहले इकोनॉमी की बात। भारत सरकार ने एक नई स्कीम को मंजूरी दी है। नाम है टैक्स रैम्स। इसका सीधा सा मकसद है हमारे विशाल टेक्सटाइल सेक्टर में इनोवेशन, यानी नई नई खोजों को बढ़ावा देना। ठीक है, देश तरक्की कर रहा है, पर सवाल ये उठता है कि इसका आम भारतीय नागरिक पर क्या असर पड़ता है। मतलब हम कितनी आसानी से दुनिया घूम सकते हैं। तो देखिए, हाल ही में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है 2025 का, उसमें भारत की रैंक 85th है। वैसे आपको बता दूं कि इस लिस्ट में टॉप पर सिंगापुर है। और हाँ, एक और अच्छी खबर है सोशल फ्रंट पर। देश की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट, वो अब बढ़कर 80.9% हो गई है। ये वाकई एक बड़ा अचीवमेंट है। तो ये तो थे देश के आंकड़े। अब जरा रुख करते हैं साइंस, कल्चर और कुछ नई खोजों की दुनिया की तरफ। राष्ट्रीय आंकड़ों से हटकर अब कुछ कुदरत के अजूबों की बात करते हैं। आज के दिन एक बहुत ही दिलचस्प नई खोज की खबर भी आई। तो सोचिए जरा, कर्नाटक में ऐसा कौन सा छोटा सा नया जीव मिला होगा? कुछ अंदाजा है? तो मिलिए इनसे। ये है पिल्लिया मालिनाडू। ये एक जंपिंग स्पाइडर है, मतलब कूदने वाली मकड़ी, जिसकी प्रजाति के बारे में आज से पहले किसी को पता ही नहीं था। हाँ, तो ये कूदने वाली मकड़ी की एक बिल्कुल नई प्रजाति है और इसे हमारे ही देश के कर्नाटक राज्य में खोजा गया है। सच में कमाल की खोज है ये। एक तरफ ये नई खोज हुई तो दूसरी तरफ हमारे कल्चर का एक बड़ा जश्न भी शुरू हो गया है। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड में 26वें हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। ये इस इलाके की रंग बिरंगी संस्कृति का एक बहुत ही मशहूर और बड़ा जश्न है। और अब आखिर में चलते हैं खेल के मैदान की तरफ, जहां आज कई रिकॉर्ड बने और टूटे और नए चैंपियंस भी उभरे। क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। वनडे इंटरनेशनल में एक बहुत बहुत पुराना रिकॉर्ड आखिर टूट ही गया। ये देखिए, रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया है और अब वो वनडे के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। 277 मैचों में 352 छक्के। क्या कमाल का रिकॉर्ड है। लेकिन रुकिए, भारत की जीत का सिलसिला सिर्फ क्रिकेट तक ही नहीं थमा। भारत ने वर्ल्ड फ्लाइंग डिस्क फेडरेशन की बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप भी जीत ली है। ये टूर्नामेंट पुर्तगाल में हुआ था और भारत ने इसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। एक और बड़ी जीत। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक ऐसा दिन था जहां एक तरफ राजनीतिक दांवपेच थे, दूसरी तरफ देश की तरक्की की खबरें थीं और साथ ही साथ खेल में रिकॉर्ड तोड़ने वाली जीत भी थीं। तो अब सवाल ये उठता है कि 1 दिसंबर को हुई इन घटनाओं में से, चाहे वो लीडरशिप की हो, इनोवेशन की हो या फिर जीत की, कौन सी कहानी आने वाले वक्त पर सबसे ज्यादा असर डालेगी? कॉन्सेप्ट क्लियरिंग अड्डा पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।